मेरे प्यारे बच्चे, पितृपक्ष चल रहे हैं। अपने पूर्वजों को तुम दान करो। जैसे मैं तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे पितर, हमारे पूर्वज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। बच्चा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त। ये 15 दिन जो तुम्हें मिले हैं, तुम्हें इन्हें अपने पितरों की पूजा में लगाना है। उनसे क्षमा याचना मांगना है। जो भी तुम अनजाने में जो भी पाप किए हो या उनका हृदय दुखाए हो, उनसे क्षमा याचना करो, उनसे माफ़ी मांगो। बच्चा, अपने पूर्वजों को दान करो, दक्षिणा करो और उनके नाम पर किसी भी भूखों को खाना खिलाओ। इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। तुम्हारे पितरों, तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा और जो भी काम तुम्हारे बीच में अटके हुए हैं, उनके आशीर्वाद से वो काम तुम्हें पूर्ण दिखते हुए नज़र आएंगे। बच्चा, एक बात और कह देता हूँ, तुम्हें नम्र होना चाहिए और सदैव नम्र व्यवहार ही करना चाहिए। तुमने अनजाने में अपने पूर्वजों का बहुत हृदय दुखाया है। बच्चा, साल में ये 15 दिन आते हैं जिसमें अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। तुम भी अपने पूर्वजों को याद करो और जितना तुमसे बन सके, जितना तुम कर पाओ, उतना गरीबों को तुम भोजन करा करके उन्हें सुख प्रदान करो। अगर तुमसे हो सके वस्त्र दान करना, तो तुम वस्त्र दान भी कर सकते हो। सदैव सत्य आचरण करो। जितना तुम सत्य आचरण करोगे, उतना ही सुखी रहोगे। लोगों के बहकावे में मत आओ। लोग तो हैं और उनका काम ही है कि वो तुम्हें बहकाएंगे, और ऐसी संगत में ना रहो जिससे तुम्हारा व्यवहार ही असंगत हो जाए। बच्चा, अपने आप को ऐसी राह पर ही चलाना चाहिए जिससे कि हमें अपने जीवन पर कभी भी दुख ना हो और हमें कभी भी ये पश्चाताप ना हो कि हमने ये कर्म किया था जिसका हमें ये फल मिल रहा है। बल्कि अपने जीवन को सदैव इस प्रकार चलाते रहो जिससे कि तुम्हें अपना जीवन सदैव अच्छी ओर ही चलता रहे। अपने बड़ों का और ईश्वर का धन्यवाद किया करो। तुम जानते हो ना, शुक्राना करना, आभार व्यक्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में। अगर हम किसी को आभार व्यक्त करते हैं, किसी को शुक्रिया अदा करते हैं, तो ये सामने वाले की जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती है वो भी बढ़ोतरी हो जाती है। बच्चा, एक बात और कहना चाहता हूँ। इन दिनों तुम्हारे घर अगर कोई भूखा आता है तो उसे ऐसे ना भिजाओ। तो तुम कभी अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ ना जाने दिया करो, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे द्वार कोई आकर तुमसे कोई भिक्षा मांग रहा। तुम उसे अपने हृदय से भिक्षा दो और सदैव उसके संग सत्य व्यवहार ही करना और मृदु भाषण करना। इसका तुम्हें जीवन में बहुत लाभ मिले। सदैव खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।